हेलो स्टूडेंट्स, मेरे कंपटीशन की तैयारी करने वाले सारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि टॉपिक 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं टॉपिक 3। और टॉपिक 3 का नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति, जिसको हम वर्क एनर्जी एंड पावर कहते हैं। तो देखिएगा, कार्य का मतलब होता है वर्क, ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी और शक्ति का मतलब होता है पावर। तो कार्य ऊर्जा शक्ति क्या है, पहले उन दोनों के बीच में थोड़ा संबंध समझ लेते हैं या दोनों में अंतर समझ लेते हैं। तो कार्य को मैंने लेफ्ट साइड लिखा है और ऊर्जा को राइट साइड लिखा है। तो कार्य क्या होता है, जैसे फिजिक्स की टर्म्स में हम कार्य किसको बोलते हैं। जैसे मेरे पास कोई बुक है, मेरे पास ये टेलीस्कोप है, कोई डिवाइस है, और अगर मैं इस पर बल लगाऊं, इस पर क्या लगाऊं, बल लगाऊं, और बल लगाने के बाद में अगर ये विस्थापित हो जाती है, तभी मैं इसमें फिजिक्स में बोलूंगा कि कार्य किया है। लेकिन अगर मैं किसी चीज पर बल लगा रहा हूं, जैसे ये बोर्ड पर मैं बल लगा रहा हूं और इसमें कोई भी विस्थापन नहीं होता है, तो मैं इसको कार्य नहीं कहूंगा। अगर मैं बोलूं ये बुक को या बैग को मैंने ये इसको मेरे सिर पर रख लिया और रख कर रखा हूं, रख के रखा हूं 4 घंटे 5 घंटे तक रख के रखा हूं, तो इस पर कोई भी कार्य नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम फिजिक्स में भौतिकी में अगर कार्य की बात कर रहे हैं तो बल लगाना पड़ेगा, और बल लगाने के बाद में उसमें क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। तो क्या परिभाषा निकलती है, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगर मैं परिभाषा समझना चाहूं एनर्जी की, तो आपने देखा होगा एक ही कार्य को करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई की क्षमता कार्य करने की ज्यादा होती है, कोई की कार्य करने की क्षमता कम होती है। तो जिनकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी वो उसकी उतनी ही एनर्जी मानी जाती है। तो किसी कार्य को करने की क्षमता को ही क्या कहा गया है, एनर्जी कहा गया है, ऊर्जा कहा गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, चाहे मैं कार्य की बात करूं चाहे मैं ऊर्जा की बात करूं, दोनों की दोनों कैसी राशि है, अदिश राशि है बच्चों। कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाहे ऊर्जा की बात करूं चाहे कार्य की बात करूं, इसका एसआई मात्रक की बात करूं तो जूल होता है और इसका एसआई मात्रक भी जूल होता है। मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पॉइंट है वही के वही यहां पर भी आने वाले हैं। इसका सीजीएस मात्रक क्या है, अर्ग है। इसका भी सीजीएस मात्रक क्या है, एनर्जी का, ऊर्जा का, वो भी अर्ग होगा। इसका विमीय सूत्र क्या है, M1 L2 T-2, और इसका भी विमीय सूत्र क्या होगा, M1 L2 T-2। मतलब अदिश राशि, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, विमीय सूत्र सभी एक जैसे हैं। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं तो इसके सूत्र को हम एफ डॉट एस लिख सकते हैं सदिश के साथ में, या एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, जहां थीटा एफ तथा एस, मतलब एफ यहां पर बल है और एस यहां पर विस्थापन है, उसके बीच का कोण है। और इसके सूत्र की बात करूं तो वैसे तो इसके सूत्र अलग अलग जब हम ऊर्जा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन एक सिंपल सा सूत्र जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध वाला सूत्र है जो आइंस्टीन ने दिया था, उसी को हमने यहां पर लिख लिया, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ई यहां पर ऊर्जा है और एम यहां पर द्रव्यमान है, और सी यहां पर वायु या प्रकाश में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। आपको पता है प्रकाश की चाल को हम वायु या निर्वात में कितने लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी बात करिए, मुख्यतः हम 3 प्रकार के कार्य पढ़ते हैं फिजिक्स में। एक होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क किसको कहेंगे, अगर हम किसी वस्तु पर बल तो लगाएं लेकिन उसमें कोई विस्थापन नहीं होता है तो वो जीरो वर्क होगा। अगर किसी वस्तु में मैं बल लगाता हूं और जिधर बल लगा रहा हूं उसी दिशा में वस्तु विस्थापित होती है तो वो कौन सा होता है, धनात्मक कार्य होता है। और अगर मैं बल पीछे की ओर लगा रहा हूं और आगे की ओर बढ़ रहा हूं तो वो कौन सा बल होगा, ऋणात्मक। सिंपल सी बात कहूं कि अगर मैं किसी वस्तु को धक्का दे रहा हूं और वो उसी डायरेक्शन में जा रही है तो धनात्मक, किसी वस्तु को धक्का दे रहा हूं और बढ़ नहीं रही है तो जीरो, और अगर किसी वस्तु को बल पीछे की ओर लगा रहा हूं और आगे की ओर बढ़ रहा हूं तो ऋणात्मक। जैसे मैं चल रहा हूं तो पैर से पीछे बल लगा रहे हैं लेकिन चल किधर रहे हैं, आगे की डायरेक्शन में, तो ये कौन सा बल हो गया, ऋणात्मक। अब हम ऊर्जा की बात करें तो 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। तो समझते हैं, पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए समझते हैं। देखिए ऊर्जा के प्रकार, जैसा बताया मैंने कि ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। मेरे पास कोई द्रव्यमान है, कोई द्रव्यमान मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और अगर मैं गतिमान हूं तो मेरे गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है
उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, और मेरी स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण जो ऊर्जा बनती है उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। दोनों के एसआई मात्रक वही होंगे, जूल, सीजीएस मात्रा कारक होंगे, विमीय सूत्र m1L2 T-2 होगा, सब सेम एज इट इज होगा। अब इसके सूत्र की बात कर लेते हैं, तो इसका सूत्र होगा हाफ mv², और इसका सूत्र होगा P इज इक्वल टू -mgh। अगर इसको बहुत अच्छे से बोलूं तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है बच्चों। ये कौन सी है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कई प्रकार की स्थितिज ऊर्जा आप पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर हमें जो स्पेशली फोकस करना है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जहां पर m द्रव्यमान है, v वेग है उसी वस्तु का जिसका द्रव्यमान है, और E के यहां पर गतिज ऊर्जा है। m यहां पर मास मतलब द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है? हाइट है, जो पोजीशन की बात कर रहे हैं। जैसे सरफेस पे मैंने इतना कर दिया और यहां पर ले गया ऑब्जेक्ट को, तो ये पहला ऑब्जेक्ट यहां था, फिर ऑब्जेक्ट को यहां लाया, तो जितना ऊपर ले जाऊंगा उतना ही उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा जहां डैम बनते हैं बड़ी बड़ी वॉल लगाई जाती है, कारण क्या है? जितना ज्यादा उसकी हाइट होगी उतनी ही ज्यादा उसमें जो पानी रहेगा उसकी ऊर्जा ज्यादा रहेगी। चलिए आगे देखते हैं, जैसा कि मैंने ये बता ही दिया है। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं, जितनी भी गतिमान वस्तु अगर मेरे पास द्रव्यमान है और मैं दौड़ रहा हूं, तो मेरे पास जो संचित ऊर्जा है, मेरे पास जो ऊर्जा है वो मेरी क्या है? गतिज ऊर्जा है। लेकिन अगर स्थित ऊर्जा के उदाहरण की बात करूं, तो बांधकर या बनाकर इकट्ठा किए गए जल की ऊर्जा, जो जल इकट्ठा कर रहे हैं हम बांध कर, उसमें जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा है। और जब हम उससे विद्युत बनाते हैं, तो टरबाइन पर जब पानी को गिराते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाती है, और जितनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी उतनी ही हमें गतिज ऊर्जा मिलेगी, और गतिज ऊर्जा मिलेगी तो हम उतनी ही ज्यादा उसमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाएंगे। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग, कमानी, धनुष, ये सब में जो स्थितिज ऊर्जा हो, रोके हुए धनुष को, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया तो वो तीर के साथ में जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन अगर आपने इसे तान कर रखे हैं तो ये कौन सी ऊर्जा होगी? ये स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चों। तो आई होप दोनों ऊर्जा के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम, गुड। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बोलते हैं, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं, आपने देखा होगा घर पर जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो उसके पास कौन सी ऊर्जा रहती है? विद्युत ऊर्जा। और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो फैन चालू हो जाता है, तो फैन चलने से कौन सी ऊर्जा बन गई? मैकेनिकल एनर्जी, या जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो क्या आपने विद्युत ऊर्जा बनाई? नहीं, आपने तो दूसरे कन्वर्ट करके थी। विद्युत ऊर्जा को कैसे बनाया था? आपने स्थिर ऊर्जा की हेल्प से पानी इकट्ठा कर लिया था डैम में, और फिर उसको गतिज ऊर्जा में बदल दिया था, फिर उससे विद्युत ऊर्जा बन गई, विद्युत ऊर्जा से आप यांत्रिक ऊर्जा बना रहे। मतलब कुल मिला के ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसका रूप बदल देते हैं हम, अपनी सुविधा के हिसाब से इसका रूप बदल देते हैं, और ऐसे ही नियम को हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। परिभाषा याद रखिए, जैसा मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला है वो समझ में आ गया होगा ही हो। अब ऊर्जा रूपांतरित करने की, अगर हमने बोला कि भाई आप ऊर्जा बना नहीं सकते, ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन ऊर्जा को रूपांतरित तो करना पड़ेगी। तो रूपांतरित करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपकरण होते हैं, और कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं ये समझते हैं बच्चों। उपकरण को हम डिवाइसेस कहते हैं, और ऊर्जा का रूपांतरण को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब समझते हैं, पहला है डायनेमो। डायनेमो को हम जनरेटर या जनित्र भी कहते हैं। ये क्या करता है आपको पता है? ये घूमता है। घूमने वाली जो ऊर्जा है वो कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन से में? डायनेमो में। मोमबत्ती की बात करते हैं, मोमबत्ती के अंदर क्या रहता है? केमिकल रहता है, तो उसको हम बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा। और ये हमें क्या क्या देती है? प्रकाश भी देती है और ऊष्मा भी देती है। तो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है रासायनिक ऊर्जा, किसमें? मोमबत्ती में। आगे समझ में? माइक्रोफोन, हाँ, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बच्चों देख, आपको भी कंफ्यूजन होता है, कई बार क्लियर नहीं हो पाती बात। तो जो मैंने एक्चुअल में ये जो लगाया हुआ है जिससे मैं बोल रहा हूं,
मैं कौन सी ऊर्जा दे रहा हूं, ध्वनि, और ये ध्वनि ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये जो मैंने लगाया है ये लाउड स्पीकर नहीं है, ये क्या है, माइक्रोफोन है बच्चों। क्या है ये, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है, देखिए माइक्रोफोन क्या करता है, तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर उल्टा करता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। तो दोनों में क्लियर समझ में आया होगा। सोलर सेल क्या होती है, सौर ऊर्जा, जो सूरज की जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट क्या होता है, विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर डायनेमो का उल्टा है, विद्युत मोटर डायनेमो का उल्टा है। जैसे अगर मैं बोलूं जो फैन है, फैन में क्या लगी हुई है, विद्युत मोटर लगी हुई है, तो आप विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन अगर डायनेमो की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है बच्चों। विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है, यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब एक्चुअल में यहां पर जो विद्युत बल्ब की बात करें, जो फिलामेंट बल्ब की बात करें, जो पहले आते थे ना बल्ब, तो उससे प्रकाश ऊर्जा भी मिलती है और ऊष्मीय ऊर्जा भी मिलती है। विद्युत सेल की बात करें तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आपने कभी विद्युत की सेल जो रहती है उसको तोड़कर देखा होगा, देखा होगा, तो उसके अंदर क्या निकलता है, केमिकल निकलता है, रसायन निकलता है। तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, अगर हम टॉर्च के अंदर उसको डालते हैं तो वही विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और वही विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। सितार, सितार आपने देखा होगा, जो वाद्य यंत्र होता है उसमें क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है, ध्वनि में। आप उसका मोशन करवाते हैं, गति देते हैं, और गति से उसमें क्या निकलता है, एक डिफरेंट टाइप का साउंड निकलता है, ट्यून निकलती है, बहुत अच्छा मधुर आवाज निकलती है। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं, इनके नेम लिख लीजिए बच्चों, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ लीजिएगा। और भी कोई डिवाइसेस हैं जिनका आपको ऊर्जा का रूपांतरण किस फॉर्म से किस में होता है तो आप पूछ सकते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए एक लास्ट टॉपिक जो कि इसी का पार्ट है, और आज हम ये पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। आपको पता है संवेग भी किसी गतिमान वस्तु के पास होता है और गतिज ऊर्जा भी किसी गतिमान वस्तु के बीच में होती है। लेकिन अगर संबंध की बात करें तो ई के यहां पर गतिज ऊर्जा है, पी यहां पर संवेग है, और पी संवेग को हम लिखते हैं एम इंटू वी। क्या लिखते हैं, एम इंटू वी। एम यहां पर द्रव्यमान है और वी क्या है, वेग है। तो गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर, मतलब संवेग का स्क्वायर अपॉन 2m होता है। अगर मैं यहां नोट करने की बात करूं कि इसमें नोट करने की क्या बात है, तो कई बार पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने टाइम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी वस्तु का संवेग दुगुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने टाइम हो जाती है, कितने टाइम्स हो जाती है, कितने गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। ध्यान रखना, 4 गुना हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि किसी वस्तु का संवेग 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, तो बताइए उसका गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 2 चुको 8, 4 गुना कर दो उसको, है ना, 2 है तो 2 चुको 8, 4 गुना कर दो। ठीक है, शक्ति की बात कर लेते हैं बच्चों। तो कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो दर होती है, दर और क्षमता दोनों अलग अलग है। तो जो कम समय में ज्यादा कार्य कर पा रहा है वो उतना ही ज्यादा शक्तिमान है, उतना ही ज्यादा उसके पास शक्ति है। तो कार्य करने की दर को ही हमने क्या बोला है, शक्ति बोला है, पावर बोला है। सूत्र की बात करें तो कार्य बटे समय, सूत्र की बात करें तो कार्य बटे समय, फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल बटे सेकेंड, और इसी जूल अपॉन सेकेंड को बोला जाता है वॉट, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। आगे समझ में। इसका विमेय सूत्र की बात करें तो m की घात 1, l की घात 2, t की घात -1 होती है बच्चों। और अगर इसके और भी मात्रक की बात करें, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रेफिक्स है। प्रेफिक्स मतलब उपसर्ग जो पहले आते हैं। किलो का मतलब 1000, एम का मतलब 10⁶। अब एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट को वाणिज्यिक इकाई कहते हैं। तो ये ऊर्जा की भी पूछ सकते हैं और शक्ति की भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक का एंड हो जाएगा। तो वाणिज्यिक इकाई किसकी, शक्ति की भी समझते हैं क्या होती है, और वाणिज्यिक इकाई या कमर्शियल यूनिट एनर्जी की क्या होती है वो भी, और कमर्शियल यूनिट पावर की क्या होती है वो भी समझेंगे। दोनों अलग अलग पॉइंट है, ध्यान रखना है। तो
अगर कहीं किलोवाट आवर लिखा हुआ जाए, KWH, स्मॉल के हो WH, तो इसी को हम 1 किलोवाट को ही हम बोलते हैं 1 यूनिट। और ये ऊर्जा कितने ऊर्जा के बराबर होती है, कितने जूल के बराबर होती है? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होती है बच्चों। ये किसका कमर्शियल यूनिट होती है? वाणिज्यिक इकाई होती है। तो ये ऊर्जा की होती है। किसकी होती है? ऊर्जा की। और अगर शक्ति की वाणिज्यिक इकाई की बात करें, कमर्शियल यूनिट की बात करें, तो वो होती है हॉर्स पावर। क्या होती है? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 746 वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं बच्चों। और कई बार पूछ लेते हैं कि वॉट सेकेंड, वॉट आवर, किलोवाट आवर, ये किसकी इकाई है? तो आप ध्यान रख लीजिएगा, ये किसके साथ लिखा है? ऊर्जा के साथ में। तो ये सबकी सब किसकी इकाई है बच्चों? ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। और अगर आपसे बोले वाट, किलोवाट, मेगावाट और एचपी, अगर ये पूछते हैं तो ये किसकी इकाई है? ये है शक्ति की। देखो बच्चों, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं किलोवाट आवर और किलोवाट में। तो किलोवाट किसके लिए है? शक्ति के लिए है। किसके लिए? शक्ति के लिए, पावर के लिए। और किलोवाट आवर किसके लिए है? ऊर्जा के लिए। आई होप आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊर्जा, पावर, है ना, ऊर्जा, शक्ति या फिर कार्य जो है, या वर्क एनर्जी, पावर जिसको हम कहते हैं, उसका एक बहुत सुंदर सा टॉपिक मैंने कवर किया है, सुंदर सा एक स्लाइड बनाई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो इसमें, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।